पाकिस्तान ने काबुल के रिहैब सेंटर को टारगेट किया, जहां नशे के आदी मरीजों का इलाज जारी था। ऐसे में अफगान सरकार का दावा है कि इस हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। देर रात हुए इस हमले के बाद अचानक ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। अफगानिस्तान ने इस आम लोगों पर हमले को करार दिया, जिसका बदला लेने की अब बात भी कही है। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो हमलों का सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान ने एक बार फिर कायराना हरकत की और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान पर यह बड़ा हमला किया। देखिए, देर रात एयर स्ट्राइक की गई पाकिस्तान की तरफ से और काबुल के रिहैब सेंटर को टारगेट किया गया। यहां पे नशे के आदी मरीजों का इलाज जारी था। हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि उसने आतंकी ठिकानों को टारगेट करके निशाना बनाया, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये कुछ और ही बयां कर रही हैं काबुल की तरफ से। अब बयान सामने आए, उन्होंने कहा कि वो इस हमले का जवाब जरूर देंगे। ये 4 तस्वीरें आपके सामने। देर रात एयर स्ट्राइक की गई, काबुल के अस्पताल पर निशाना लगाया गया और ये जो है ये रिहैब सेंटर था जहां पर नशे के आदी मरीजों का ट्रीटमेंट किया जाता है। यहां दावा किया जा रहा है कि 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई इस पूरे हमले में, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। देर रात हुए इस हमले के बाद अचानक अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। ये जो चारों तस्वीरें आप तबाही की देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान के काबुल की तस्वीरें हैं जहां अफरा तफरी का माहौल देखा गया। पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये कुछ और ही बयां कर रही हैं। अफगानिस्तान ने इसे आम लोगों पर हमला करार दिया और बदला लेने की बात कही। तो देखिए, पाकिस्तान का कहना है कि हमने आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक किया है, आम लोगों पर हमला नहीं किया। लेकिन अफगानिस्तान ने कहा कि हमारे आम लोगों को मारा है। बातचीत का वक्त खत्म हो गया। अफगानिस्तान ने चेताते हुए कहा कि अब इसका बदला जरूर लिया जाएगा। और अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने न्यूज 18 इंडिया पर दिए गए बयान में कहा कि अस्पताल पर हमला मानवता के खिलाफ अपराध है। पाकिस्तान ने बेगुनाह लोगों को मारा है। अफगानिस्तान का रक्षा मंत्रालय ये तय करेगा कि पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया जाए। शाहीन साहब, न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। काबुल में अस्पताल पे जो हमला हुआ है उसके बारे में बताएं। जी, वो ये आज रात 9 बजे काबुल के टाइम ये हमला हुआ और ये अस्पताल पर हुआ जो एडिक्स ट्रीटमेंट के लिए इधर 3000 से ज़्यादा जो एडिक्ट्स थे और उसमें 400 से 500 ये मारे गए हैं और बहुत से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। ये बहुत एक ब्रूटल अटैक था। तो पाकिस्तान ने जानबूझकर ये हमला किया है आपको लगता है? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो खबरें आ रही हैं उनका कहना है कि उन्होंने ये हमला नहीं किया है। नहीं, बिल्कुल उन्होंने हमला किया तो और किसी ने किया है। जाहिर है कि वो टीटीपी के नाम से जो क्लेम करते हैं कि हम उसके हेवन से सेफ हेवन से अफगानिस्तान में जो ये 2-3 हफ्तों से वो सिविलियंस को मारा ही है। कोई जगह उन्होंने किसी टीटीपी के मेंबर को नहीं मारा। जी, एक सवाल करूंगा, अब आप लोग क्या करेंगे? अफगानिस्तान सरकार का रवैया रिस्पांस क्या होगा? वो तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे वो डिपेंड करता है कि वो अपने, जाहिर है उसके पास प्लान हो, रिस्पांस हो। लेकिन मैं ये अस्पताल में जो टारगेट किया गया और आम लोगों को, सिविलियंस को, ये बहुत जुल्म है और मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी, सारे लोग जो ह्यूमन राइट्स के एडवोकेट से उसकी बिना पर ये इसको कंडेम करे, ये क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राइम हो चुका है। मेरे सहयोगी नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, ये जो हमला हुआ है उसका जवाब जरूर दिया जाएगा, कैसे ये रक्षा मंत्रालय तय करेगा, लेकिन ये जो तनाव की स्थिति है बढ़ती ही जा रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान में। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से इस हमले को लेकर इनकार किया गया और ये जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान ने रात 9 बजे उनकी तरफ से कई एयर स्ट्राइक किए गए।
लोगों का ये बेड वाला अस्पताल है और यहाँ 3000 के आसपास लोग आमतौर पर आ सकते हैं, जो सुहेल शाहीन ने हमसे बातचीत में बताया था। आने वाले वक्त में अफगानिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स तो खुद किया जाएगा, लेकिन सुहेल शाहीन और अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता का ये कहना है कि आखिर क्यों इतने बड़े अस्पताल पे पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया, क्योंकि बॉर्डर पे लगातार झड़पें जारी है और बार बार पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया जाता है कि टीटीपी, जिसका वो दावा करते हैं, पाकिस्तान की सरकार और रक्षा मंत्रालय दावा करता है कि वहां टीटीपी के आतंकवादी छिपे हुए हैं, तो अब तक कोई मिला नहीं और उनके नाम पे सिविलियन पे हमले किए जा रहे हैं। और ये हमला तो बहुत बड़ा, और मुझे लगता है कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर तमाम जो दुनिया के देश हैं इस हमले की निंदा और भर्त्सना करेंगे। और सुहेल शाहीन ने हमसे बातचीत में यह भी कहा कि भारत को भी इस हमले की भर्त्सना करनी चाहिए। तो विदेश मंत्रालय बार बार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के हमले की निंदा और भर्त्सना करता है और इस हमले की भी भारत की तरफ से निंदा जरूर की जाएगी। अब ऐसे में जानकार मानते हैं कि इन दोनों मसलों से ध्यान भटकाने के लिए शहबाज शरीफ और मुनीर की जोड़ी ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। तो काबुल पर पाकिस्तान का ये कायराना हमला ध्यान भटकाने की कोशिश क्यों मानी जा रही है, इसके लिए पाकिस्तान के घरेलू हालात भी समझेंगे। देखिए, ईरान जंग से पाकिस्तान पर भारी दबाव है। जंग के बीच विदेश नीति पर शहबाज शरीफ कंफ्यूज नजर आ रहे हैं और एक तरफ अमेरिका के साथ सऊदी जैसा मुस्लिम देश खड़ा है, तो दूसरी तरफ ये यानी कि पाकिस्तान के अंदर ईरान के हक में माहौल बना हुआ है। लेकिन अमेरिका के दबाव में शरीफ ईरान का खुला समर्थन नहीं कर पा रहे। अब इसकी वजह से मुस्लिम देशों के बीच उनकी भूमिका पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। नीरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, अंदर की जंग को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए बाहर को जंग शरीफ की तरफ से शुरू की जा रही है और सबसे पहले जो नजदीकी इजी टारगेट है वो अफगानिस्तान। शिवांगी, देखिए, बार बार पाकिस्तान की तरफ से हमले इस बात को लेकर किए जाते हैं कि अफगानिस्तान एक आतंकवादियों के लिए सेफ हेवन है। इस बात का दावा करके पाकिस्तान की तरफ से हमला किया जाता है। ऐसे वक्त में जब वहां की शहबाज शरीफ की सरकार विभिन्न मोर्चों पर घिरी हुई है, खासकर ईरान युद्ध के बाद वहां जो घरेलू परिस्थिति है उससे ध्यान भटकाने का एक मकसद है। दूसरा मकसद यह है कि बार बार जो पाकिस्तान की तरफ से झड़पें की जाती है बॉर्डर पे, उससे एक बड़ा हमला करके पाकिस्तान अफगानिस्तान को संदेश देना चाहता है कि वो आने वाले वक्त में कोई भी ऐसी जरूरत ना करे कि पाकिस्तान की सीमा के पार कोई हमले करे। तो एक तरह से मुझे लगता है ये चेतावनी है, लेकिन जिस तरह से अस्पताल पे हमला करना, ये हमला मतलब अंतर्राष्ट्रीय तौर पे कभी भी दुनिया में जब भी संघर्ष और युद्ध होते हैं इस तरह के हमले बहुत कम होते हैं। अभी हाल में जो ईरान पे हमला हुआ था अमेरिका और इजराइल की तरफ से, जिसमें छात्राओं की मौत हुई थी बड़ी संख्या में, उसकी आलोचना दुनिया भर में की गई। कैसे एक स्कूल पे आपने हमला कर दिया, और अब यहाँ पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के एक अस्पताल पे हमला, वो भी ड्रग एडिक्ट के लिए जो अस्पताल बना हुआ है जहां 1200 से अधिक मरीज रहते हैं, वहां हमला किया गया। वहां की स्थिति के बारे में आपको शिवांगी बता दें, अभी की जो मौजूदा स्थिति है, अस्पताल के अंदर बहुत लोगों के शव अब तक निकाले नहीं गए हैं, डेब्रिस के अंदर फंसे हैं। अस्पताल में लोगों को भर्ती कराया गया है, वहां स्थिति ऐसी है घायलों की कि उनका भी बच पाना मुश्किल है। 400 से 500 लोगों की मौत हो चुकी है और 250 से ज्यादा लोग घायल हैं। 1000 लोग भी अगर उस समय अस्पताल में रहे होंगे और इसके अलावा आसपास सिविलियंस कुछ होते हैं, तो आप मौत का आंकड़े का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों की अंतिम तौर पे मौत हुई होगी। डाइवर्जन थ्योरी में दम क्यों नजर आता है, उसे सीधे सीधे ऐसे समझते हैं। जब घरेलू दबाव बढ़ा तो शरीफ ने बाहरी संघर्ष खड़ा कर दिया और इसी का नतीजा काबुल पर एक के बाद एक हमले के तौर पर दिखाई दे रहा है। कोशिश ईरान जंग के बाद बने माहौल में से ध्यान भटकाने की है और इसके लिए आतंक विरोधी लड़ाई का एक फर्जी नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि इस फर्जी लड़ाई में बेगुनाहों को निशाना बनाया जा रहा है।